हेलो एवरीवन। तो आज था मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम जो कि काफ़ी अच्छा हुआ। तो ये था मेरा इंग्लिश का पेपर। सेक्शन ए में सबसे पहले हमें कॉम्प्रीहेंशन आया एंड इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैंने कॉम्प्रीहेंशन लास्ट में अटेम्प्ट किया बिकॉज मेरे टीचर्स कह रहे थे कि अगर आपको कॉम्प्रीहेंशन में काफ़ी टाइम लगता है तो आप चाहे इसको लास्ट में अटेम्प्ट कर लेना। तो मैंने ऐसा ही किया दिस टाइम एंड ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं मुझे। तो ये मेरा क्वेश्चन था। बीच में आके उन्होंने कहा कि इसे 2 मार्क्स का कर लो। पहले ये एक ही नंबर का था एंड हमें ये वाला क्वेश्चन कट करवा दिया बिकॉज इसकी स्टेटमेंट ही नहीं दी हुई। उन्होंने पूछा ट्रू या फॉल्स लेकिन स्टेटमेंट ही नहीं दी, तो ये कट करवा दिया। एंड उसके बाद एक और कॉम्प्रीहेंशन आया। सेकेंड कॉम्प्रीहेंशन इतना डिफ़िकल्ट था ना, हमारे एग्ज़ाम्स में हर बार ऐसा ही होता है, एक कॉम्प्रीहेंशन फिर भी थोड़ा सा ईजी होगा और एक तो बहुत डिफ़िकल्ट। तो ये सेकेंड वाला इतना डिफ़िकल्ट था एंड इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू फाइंड द आंसर्स बट स्टिल मैंने करा। उसके बाद सेक्शन भी था राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर का। इतनी डिफ़िकल्ट ग्रामर थी नहीं, मैंने कर लिया। इसमें हमें 12 क्वेश्चंस दिए थे जिसमें से हमें कोई 10 करने थे एंड मैंने अपने पसंद के 10 कर लिए। एंड एज यू कैन सी ग्रामर पोर्शन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। एंड उसके बाद आता है राइटिंग पोर्शन जिसमें से हमें ऑप्शंस थी 2 लेटर में एंड 2 एनालिटिकल पैराग्राफ्स में। तो मैंने इसका तो पहले वाला लेटर किया बिकॉज उसमें मुझे लग रहा था कि मैं काफ़ी कंटेंट लिख सकती हूँ। एंड देन फिर मैंने ये वाला एनालिटिकल पैराग्राफ किया एंड वॉज द फर्स्ट टाइम कि मतलब हमें इस वे में एनालिटिकल पैराग्राफ आया है। हमें वैसे जनरली एक पाई चार्ट आता है या फिर एक बार ग्राफ बना देते हैं, उस पर हमें परसेंटेज वगैरह दी होती है एंड उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। सो ये थोड़ा सा सोचना पड़ा हमें कि इसमें बिना परसेंटेज के कैसे लिखें, बट स्टिल यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो थोड़ा सा उन्होंने हिंट टाइप दिया हुआ है, तो उसके मदद से हमने कर लिया। एंड दिस वॉज द सेकेंड एनालिटिकल पैराग्राफ जो मैंने छोड़ दिया, ये वाला मैंने नहीं किया बिकॉज ये ऑप्शन में था। एंड देन उसके बाद आया लिटरेचर एंड टेक्स्ट बुक। ये मैंने सबसे पहले यही वाला पोर्शन अटैम्प्ट किया, सेक्शन डी, जो कि 40 मार्क्स का था। इसमें वैसे तो मुझे ठीक लगे क्वेश्चन बट ये जो सेकंड वाला था ना, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा कि मतलब इसमें मैं क्या लिखूं, इतना मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा था। बट स्टिल मैंने लिख दिया, अटैम्प्ट तो मैंने किया। देन फिर सेकंड एंड ये टाइगर इन द जू में से है। ये भी ठीक थे, इतने बुरे क्वेश्चंस नहीं थे। इसमें मुझे थोड़ा सा इसमें था, इसमें मैंने बस लिख दिया कि विविड स्ट्राइप्स का मतलब है ब्राइट, तो कुछ इस तरीके से रिलेट करके मैंने लिखा है बट आई डो नॉट नो कि ये सही है या गलत। उसके बाद ये भी फोर्थ वाला भी उसी का क्वेश्चन है। एंड देन पोर्शन 8th 9th और 10th 11th जो है ये क्वेश्चन आंसर्स ही हैं। और क्वेश्चन आंसर्स में हमें ऑप्शंस मिली थी जैसे यहाँ पे 5 हैं तो कोई 4 कर लें, 3 है तो 2 कर लें, मतलब ऐसे। एंड इसमें मैंने 5th वाला छोड़ दिया बिकॉज इसमें मुझे ज़्यादा कंटेंट मिल नहीं रहा था क्या लिखूँ। एंड देन 9th वाला पोर्शन था, ये भी क्वेश्चन आंसर्स, ये भी 3 मार्क्स के थे। एंड इसमें से मैंने 3rd वाला छोड़ दिया। एंड देन 10th वाला, इसमें ये हमारे 10th और 11th 6 मार्क्स के थे एंड कोई एक एक करना था। इसमें मैंने द बॉल पोएम का किया। एंड मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ जो पूरे पेपर में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। एंड वो चीज़ लिख कर इसमें मैं इतना खुश हो गई थी ना, पूरा पेपर मेरा मतलब मज़ा आ गया मुझे। तो बीइंग एन एनिमे फ़ैन, मैंने यहाँ पे जब लिख रही थी ना, वैसे मेरा कोई इरादा था नहीं कि मैं इसमें ये कोट लिखूंगी, बट जब मैं लिख रही थी तो मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ, मेरे दिमाग में एकदम से कोट आया। और वो कोट जो सबसे ज़्यादा फेमस है एनिमे फैंस में, दैट इज़ वेक अप टू रियलिटी, नथिंग एवर गोज एज प्लान्ड इन दिस accursed world, the longer you live the more you realize that in this reality only pain, suffering and futility exist। ये वाला कोट मैंने कैसे करके रिलेट किया इस कंसेप्ट से और उसमें लॉस वर्ड ऐड कर दिया। एंड मैंने ऑब्वियसली वेक अप टू रियलिटी ये तो नहीं लिखा, बट मैंने इस कोट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसमें लिखा और वो इतना सूटेबल बन गया, इतना रिलेटेबल बन गया इस क्वेश्चन के साथ, जो कि 4 चांद लगा रहा था लिटरली इस क्वेश्चन में। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, बीइंग एन एनिमे फ़ैन मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम कि मैंने कोई भी ऐसे कोट्स ऐड किए हूँ। मैं पहले पोकेमॉन देखती थी बहुत, तो उसमें से भी 9th में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसमें ऐड किया था, कोई स्टोरी राइटिंग हो गई या समथिंग दिस, उसमें मैं ऐड करती थी। एंड देन फिर हमारा ये 11th वाला पोर्शन है, इसमें मैंने
सेकंड वाला अटेम्प्ट किया, फर्स्ट वाला नहीं किया। तो यस, ये था मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम जो कि काफ़ी अच्छा हुआ है एज़ कम्पेयर टू साइंस।